बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम देख रहे हैं सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरूश ऑफिशियल। एक तो गुज़श्ता रोज जो बड़ी खबर आई थी पीटीआई के लिए कि इमरान खान की जमानत हो गई है और चांसेस बता रहे थे कि वो शायद बाहर आ जाए, लेकिन रावलपिंडी पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान को थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के मुकदमा में गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी पुलिस मुकदमा जलाओ, गिराओ, पथराओ, पुलिस से मसाहमत, सरकारी इमलाक को नुकसान, सरकारी नुकसान रसानी समेत दीगर वाक़यात पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा इंसाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात 780A, 21A, 80A और 353, 186, 148, 286, 285, 149, 427, 109, 188 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज किया गया है। इमरान खान को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस। नाजरीन, पूरे मुल्क में हलचल है और ये जो हालात हैं इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं। और बाकी जो शेख वकास अकरम साहब है, उमर अयूब साहब हैं, आलिया हमजा हैं, दीगर जितने भी हैं, उनके बयानात भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जो बड़ी खास खबरें हैं पहले मैं वो आपसे डिस्कस कर लूं। इतनी तेजी से हालात बदल रहे हैं, लम्हा बलमा के उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगता अगले लम्हे क्या हो जाएगा। लेकिन रात को जो मीटिंग्स हुई हैं, एक तो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है जिस पे ये चीज बताई जा रही है, हुकूमत और उनके नुमाइंदगान को समझाई जा रही है ये चीज कि आप मान जाओ। और हुकूमत में जो बड़ी ताकतवर शख्सियत है वो किसी भी सूरत खान की रिहाई के बारे में नहीं मान रही और उनका यही प्लान है कि खान को अंदर रहने दे। और उनको समझाया जो जा रहा है वो यही जा रहा है कि कल अगर खान की आवाज पे लोग बाहर निकलते हैं, जिसके 99% चांसेस हैं, और फिर वो क्या करेंगे। अभी तो ये एक दो मुतालबे हैं, ये मान जाओ, इज्जत से मान जाओ तो बेहतर है। जब वो आ जाएंगे फिर उनके सामने आप भी खड़े नहीं हो सकते, फिर ये मुश्किल हो जाएगा तमाम के लिए। लेकिन अभी तक वो मान नहीं रही। और दूसरी तरफ जो उनकी ये भी नजर है कि ये जो खान से मुलाकातें हो रही हैं, 2 मीटिंग्स उन्होंने कर ली अली मीन गंडापुर से और खान से भी जो 2 मुलाकातें हुई हैं, और उसके बाद जो बयान है सारी सूरत हाल पे वो बहुत गौर फिक्र कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चांस यही है। और जो खान साहब से मुलाकात हुई है अली मीन गंडापुर साहब ने जो तफसीलन बात की है, और खान साहब ने स्ट्रिक्टली खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि खान साहब ने जितने धोखे खाए हैं गवर्नमेंट से, जितने भी उन्होंने वादे किए, अभी तक उन्होंने कोई भी पूरा नहीं किया। सिर्फ डांग टपाओ प्रोग्राम था, दिखाते सजी है मारते खब्बी है। खान साहब ने अभी यह सबक सीख लिया। उन्होंने कहा कि पहले आप अमल दरामद करो, उसके बाद मज़ाक़ात पे बात होती है। और जो डेडलॉक है वो खान की रिहाई पे है। और जो अली मीन गंडापुर साहब ने रिहाई के बाद जो जाके पैगाम दिया है, उसने यही कहा है कि अब नहीं तो कब। अब उसने हर सूरत निकलना ही निकलना है। खान की रिहाई के बगैर उसने कहा जी कोई बात ही नहीं है। वो डट गया अली मीन गंडापुर। और उससे जो केपीके में जो उधर मुलाकात होगी जो रात को, उम्मीद है अभी मेरे जराए कंफर्म गए, मैं अपने अगले वीलॉग में मैं आपको उसकी सारी तफसील बता दूंगा, हुई है। और उसमें जो मीडिया, सोशल मीडिया में खबर है कि अली मीन गंडापुर कभी भी हेलीकॉप्टर लेके आ सकते हैं और खान को पेशावर ले जा सकते हैं, केपीके ले जा, इसमें सदाकत है। ये ऐसे ही नहीं छोड़ी किसी ने, ये ऐसे खबर नहीं आ रही, ये मेरे जराए इसे कंफर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खान की रिहाई से नीचे कोई बात हो ही नहीं रही, वो सिर्फ और सिर्फ खान की रिहाई की बात कर रहे हैं। तो आगे से उन्हें जब उन्होंने स्टैंड लिया है अली मीन गंडापुर साहब, तो उन्हें यह कहा गया है कि आप कल रात तक इंतजार करें। मतलब आज जुमेरात है, आज रात तक इंतजार करें, या अगले दिन जुमा जो का हमेशा इन पे भारी होता है, उनके जुमे की नमाज से पहले तक आपको अच्छी खबरें मिल जाएंगी। तो पीटीआई वालों
टाइगर्स आप तैयार रहो। सबसे पहले आपने 24 तारीख से आगे पीछे नहीं होना, यही फोकस है आपका। 24 अक्टूबर जो है नवंबर, सॉरी, ये 24 नवंबर है, ये आपका मेन फोकस है। 24 से पहले खान आएगा, फिर खान की क्यादत में आपने 24 को निकलना है और जश्न मनाना, बहुत बड़ा जश्न। और ये जो इंतखाबात है ये भी अनकरीब साफ और शफाफ इंतखाब हो और पाकिस्तान के बहुत अच्छे हालात होने वाले हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। ये जो इजलास हुआ है, मीटिंग्स है, ये इनके अंदर की खबरें हैं। लेकिन मैं आपको जो हमारे शेख वकास अकरम साहब जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। 24 नवंबर को अवाम की बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद का रुख करेगी, जरूर करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी हालात ने 4 केसेस पर 29 नवंबर की समाअत है। इन 4 केसेस में जमानत से कबल रहाई मुश्किल है। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पीटीआई से सियासी मामलात पर राब्ते एंगेजमेंट है, लेकिन ताहाल कोई बड़ी कोशिश नहीं हुई। शेख वकास अकरम उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान की रहाई में रुकावटें डाली गई तो हालात मजीद खराब होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि यह अवाम पर आहिस्ता आहिस्ता जुल्म बढ़ाए गए, जितना अवाम ने जुल्म बर्दाश्त किया उससे ज्यादा बढ़ाया। चादर चार दीवारी तबाह की, उनकी जिम्मेदारी अवाम की हिफाजत करना थी और दहशतगर्दी कंट्रोल करना थी, लेकिन उन्होंने अवाम के साथ ही दहशतगर्दों वाला सलूक किया। बाहर निकलो, ये सलमान अकरम राजा साहब के, बाहर निकलो अपने मुस्तकबिल की खातर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर, इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ 24 नवंबर को बाहर निकलो, क्योंकि फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। सल्यूट है ऐसे स्टेटमेंट्स देने वालों पे। उन्होंने मजीद कहा कि जब आपके निजाम पर इन कुव्वतों का कब्जा हो जाए जो इंसानों को कुचलना चाहती हूं, हक और सच को दबाकर इनको कीड़े मकोड़े समझते हो, तो फिर इन कुव्वतों के खिलाफ सियासी जिद्दोजहद फर्ज हो जाती है और इस जिद्दोजहद के नतीजे में हकीकी आजादी हासिल होती है। और उन्होंने मजीद कहा सलमान अकरम राजा साहब ने कि 24 नवंबर को हम जुल्म, लाकानूनियत, आयन शिकनी के खिलाफ निकलेंगे, क्योंकि अब तमाम तर कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब हर शहरी पर फर्ज है कि वो सड़कों पर निकल आए। हम्माद आजाद साहब पंजाब सदर पंजाब है पीटीआई के, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो जबर किया, पहाड़ इस मुल्क, जो जबर के पहाड़ इस मुल्क पर तोड़े हैं और चंद लोगों ने मिलकर इमरान खान को गिराने के लिए जो तमाम अदालत को कमजोर किया, इसके खिलाफ 24 नवंबर को अवाम भरपूर अंदाज में निकलेगी। इमरान खान ने अवाम की नब्ज को बिल्कुल दुरुस्त पड़ा है। उन्होंने मजीद कहा 24 नवंबर को अवाम का समंदर सड़कों पर निकलेगा और इस्लामाबाद की जानब रुख करेगा। 24 नवंबर को सिर्फ तरीके इंसाफ का कारकुन ही नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानी शिरकत करेंगे। 25 मई और 13 अगस्त को जब मैं निकला तो मेरे साथ अवाम की बड़ी तादाद थी, तो किसी ने मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं की। ये उसकी एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। इसी तरह 24 नवंबर को जहां ज्यादा अवाम होगी, रास्ते आसानी से खुल जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा 24 नवंबर किसी भी सियासी वर्कर के लिए बहुत संजीदा दिन है। इमरान खान की हदायत के मुताबिक 24 नवंबर को हर टिकट होल्डर, हर कारकुन जरूर निकलेगा। और अमर मुगल साहब ने कहा है ये बड़े जाले और बड़े तगड़े बब्बर शेर है पीटीआई की, खान की। तमाम मसाइल का एक ही हाल, बिस्तर उठा इस्लामाबाद चल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का अवाम पूरे पाकिस्तान के इंतजार करेगी और तब तक घरों में वापस नहीं जाएगी जब तक हमारे अहदाफ पूरे नहीं हो जाते। मैंने इमरान खान से पूछा इस गेम का इख्तिताम क्या होगा, यह अमर मुगल साहब कह रहे हैं। खान साहब ने कहा या मैं मारा जाऊंगा और या मैं कामयाब हो जाऊंगा। इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। पाकिस्तानियों, खान को मायूस नहीं करना। खान जिंदा भी रहेगा, पाकिस्तान की तकदीर भी बदलेगा और आपको लीड भी करेगा। तैमूर सलीम जगह साहब ने कहा कि हम यह मुल्क मोहसिन नकवी और फैसल वाडा के हाथों में नहीं छोड़ सकते, इसलिए 24 नवंबर को हर सूरत निकले और हकीकी आजादी की जंग लड़े। उमर यूसुफ साहब ने कहा है 24 नवंबर को जब हम इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद की जंग निकलेंगे तो मनाजर
देखने वाले होंगे, लोगों का जज्बा मसाली है। आलिया हमजा साहब ने कहा है, हम आम नहीं, हम अवाम हैं। हमारी अवाम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और ना ही हमारी सोशल मीडिया को कोई मुकाबला कर सकता है। हमारे सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है। नईम हैदर पंचोता साहब ने कहा है, 24 नवंबर को फाइनल कॉल है। 24 नवंबर को अगर अवाम की बहुत बड़ी तादाद निकल आएगी तो ये पुलिस खुद रास्ता देने पर मजबूर होगी। तो ये, क्योंकि समंदर के आगे मज़ाहमत नहीं हो सकती। और शौकत बसरा साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब है, उन्होंने भी यही कहा है कि मेरे पाकिस्तानियों, अगर हम सब को मरना मुकद्दर ठहर ही गया है तो हम लड़कर मरेंगे, डर कर नहीं। नाजरीन, ये जो पीटीआई की क़यादत है, उनका जज्बा दीदनी है। जो वर्कर्स हैं वो बेमिसाल तैयारियां कर रहे हैं और बेमिसाल उनका जज्बा है, उनका भी जज्बा दीदनी है। और पाकिस्तानी जो 25 करोड़ आवाम है वो आपके सामने जैसी तैयारियां कर रहे हैं, जैसा जोश खरोश है, जैसे खान की कॉल पे वो लब्बाई कह रहे हैं, ये कमाल की मूवमेंट है। और फैसल होना भी कह सकते हैं कि ये बड़ी नकम्मी, बड़ी कमजोर और बड़े अजीब अजीब से अल्फाज बोल रहे हैं इस हुकूमत के बारे में। इन्हें सेंस ही नहीं है, जो काम करते हैं वही खराब करते हैं, जिसमें हाथ डालते हैं वही खराब होता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, 24 को ख्याल रखें। और उससे पहले जो मैं आपको कह रहा था कि खान को इनको छोड़ना इनकी मजबूरी बन जाएगी, खान आ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, आपका खान आपके दरमियान आज शाम तक या कल शाम तक होगा। ये मेरी बात, आगे बड़ा क्रूशियल टाइम आ रहा है। तो नाज़रीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अपनी दुआओं और अपनी कोशिशों में जितना हो सके फलस्तीन के और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को याद रखिए, उनके लिए जितना हो सके उतना जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।